रात के ठंडे अंधेरे में दो छोटे लड़के जेक और अलेक्स शहर की किनारे की पुरानी महल में गए। हवा एक विचित्र सुनसानी के साथ भरी थी, जबकि वे सुस्त दरवाजे के माध्यम से सींगधर दरवाजे से धीरे धीरे चले। उनकी फ्लैशलाइट्स धुंधले कमरों में चमक रही थीं। गुनगुनाहट अपने अफसोसपूर्ण हॉल में गूंथी गई और छीलते हुए दीवारों पर भयानक छायाएं नृत्य कर रही थीं। जब वे और आगे बढ़े, तापमान गिरा, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डियां कांपने लगीं। एक दूरस्थ ध्वनि भूतपूर्व पदक्षेपों की तरह पीछे से गूंथती हुई थी, लेकिन हर बार जब वे मुड़ते, केवल अंधकार उनका स्वागत करता था। लड़के एक अंधेरे कमरे की ओर बढ़े, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब वे सतर्कता से इसे खोलते हैं, तो कमरे ने एक बूंदुकीय नकाबपोश गुड़ियों का संग्रह दिखाया, जिनकी बेजिविंग आंखें उनके हर कदम का पीछा करने लगीं। अशांत वे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है, उन्हें अंदर फंसा लेता है। उनकी फ्लैशलाइट्स धूपकार हो जाती हैं और बुझ जाती हैं, उन्हें पूरी तरह के अंधकार में धकेलते हैं। गहरे विचलन में अनदेखी हाथ उनकी कंधों को छूने लगे और ठंडी सांस उनके गर्दन में छूट रही थी। मजबूरी ने उन्हें एक पुराने सीढ़ी पर ले जाया, जिसके पद अदृश्य सत्ताओं के तहत मुड़ रहे थे। प्रत्येक बढ़ते कदम के साथ हवा गाढ़ी हो गई और छीलती आहटें क्रूर क्रियाओं में बदल गईं। ऊपर एक धूप उत्तेजित हुआ मोमबत्ती एक आईने को प्रकाशित करती थी, जो एक विरूपित स्वरूप का प्रतिबिंब कर रहा था, विकृत और पीड़ा में। अचानक कमरे में एक हड्डी की कड़काहट हुई और आईना 1000 टुकड़ों में बर्बाद हो गया। टुकड़े हवा में टहल रहे थे, जिससे अंधकारी प्रतिरूप बने, जो विचारशील लड़कों को घेर लिए। भय में ठंडक से वे देख रहे थे कि रूपों ने घेरा बनाया, जिनमें भूतपूर्व रहस्यों की गोपनीयताएं विशेष जता लेती हैं। बच्चों का यह मानना था कि उनका भविष्य सील हो गया है, लेकिन सूर्योदय की पहली किरण ने बादशाही उपेक्षित परिसर को बाहर निकाल दिया। हॉरर हाउस एक बार फिर चुपचाप खड़ा था। जेक और एलेक्स पीले और हिल रहे, सुबह के प्रकाश में बाहर निकले, जो उस भूतपूर्व दीवार के भीतर घटित होने वाले काले सपनों के बारे में कभी भी नहीं बोलने का निर्णय किया।